प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, बंगाल की अस्मिता के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। यह आपको मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी का गुंडा टैक्स राज्य में निवेश रोक रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के संसाधन माफिया के हाथों में चले गए हैं और सरकारी नीतियां जानबूझकर मंत्रियों को खुलेआम भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भाजपा की डबल इंजन सरकार की जरूरत है ताकि दिल्ली से भेजा एक एक पैसा कल्याण के लिए लगे। हमें बंगाल को इस बुरे दौर से बाहर निकालना है और आज यहाँ जिन परियोजनाओं की शुरुआत हुई है वो इसी का प्रतीक है। बंगाल बदलाव चाहता है, बंगाल विकास चाहता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल के लिए बड़े सपने देखे हैं। भाजपा एक समृद्ध पश्चिम बंगाल बनाना चाहता है। भाजपा एक विकसित पश्चिम बंगाल का निर्माण करना चाहता है। ये सारी परियोजनाएं इस सपने को साकार करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि हमें बंगाल को इस बुरे दौर से बाहर निकालना है। बीजेपी ममता बनर्जी को बांग्लादेश से घुसपैठ, टीएमसी का गुंडा टैक्स, बंगाल में भ्रष्टाचार, टीएमसी में भाई भतीजावाद, बंगाल की कानूनी व्यवस्था की स्थिति, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, सिंडिकेट राज, विकास में पिछड़ा बंगाल, ममता का मुस्लिम तुष्टीकरण और बंगाली अस्मिता पर घेर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि लोग यहाँ देश भर से रोजगार के लिए आते हैं, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह उलट पुलट गई है। आज पश्चिम बंगाल का नौजवान पलायन के लिए मजबूर है। छोटे छोटे काम के लिए भी उसे दूसरे राज्यों की तरफ जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आज आपको ये यकीन दिलाने आया हूं कि बंगाल की बदहाल स्थिति को बदला जा सकता है। भाजपा की सरकार आने के बाद सिर्फ कुछ ही वर्षों में बंगाल देश के शीर्ष औद्योगिक राज्यों में से एक बन सकता है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन टीएमसी सरकार की ये दीवार गिरेगी, उसी दिन से बंगाल विकास की नई तेजी पकड़ लेगा। टीएमसी की सरकार जाएगी तभी असली परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा, ऐसी सरकार चुनिए जो कामदार हो, ईमानदार हो और दमदार हो। पीएम मोदी ने आगे कहा कि टीएमसी की सरकार ने बंगाल की एजुकेशन व्यवस्था को अपराध और भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया है। हजारों योग्य शिक्षक आज बेरोजगार हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है टीएमसी का भ्रष्टाचार। इससे हजारों परिवारों पर संकट आया है और लाखों बच्चों का भविष्य टीचर की कमी के कारण अंधेरे में है। टीएमसी ने बंगाल के वर्तमान और भविष्य दोनों को संकट में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि माँ माटी मानुष की बात करने वाली पार्टी की सरकार में बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो पीड़ा भी देता है और आक्रोश से भी भर देता है। आज पश्चिम बंगाल में अस्पताल भी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। जब यहाँ एक डॉक्टर बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो टीएमसी सरकार आरोपियों को बचाने में जुट गई। देश अभी उभरा ही नहीं था कि एक और कॉलेज में एक और बेटी के साथ भयंकर अत्याचार किया गया। इस घटना के आरोपियों का कनेक्शन भी टीएमसी से निकला है। हमें मिलकर बंगाल को इस निर्ममता से मुक्ति दिलानी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी और लेफ्ट ने सालों तक दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाई। इस दौरान उनको बांग्ला भाषा की याद तक नहीं आई। ये भाजपा सरकार है जिसने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया।